नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रतिभागियों को किया संबोधित। कहा, हैकाथॉन ने कई बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, पंचायती राज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधि बदलाव की वाहक बन रही हैं। महिला जनप्रतिनिधियों से स्वतंत्र नेतृत्वकर्ता बनने की अपील की। मुजफ्फरपुर जिले की जजुआर पंचायत, नालंदा जिले की पार्थू पंचायत और जहानाबाद जिले की पुनहाड़ा पंचायत को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से किया गया सम्मानित। और बोध गया के महाबोधि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजिटल रूप से लगातार आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए युवा नवाचारकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैकाथॉन ने कई बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला है। नवाचार से जुड़े युवाओं की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी लोगों के पास 21वीं सदी के भारत का अलग दृष्टिकोण है। मेरे लिए युवा का विजन ही सरकार का मिशन है और इसलिए सारे मेरे नौजवानों को जो भी चाहिए सरकार के रूप में हम उस दिशा में हर काम कर रहे हैं। साथियों, आज इस हैकाथॉन से हजारों युवा जुड़े हुए, इसलिए मैं आप सभी को एक और जरूरी मैसेज देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मैंने लाल किले से कहा है कि देश की राजनीति में 1 लाख ऐसे युवाओं को लाऊंगा जिनकी फैमिली से पहले कोई भी राजनीति में ना रहा हो। बिल्कुल फ्रेश ब्लड। ये देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब सभी के प्रयास शामिल हों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधि बदलाव की वाहक बन रही हैं। श्रीमती मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से अपने कर्तव्य का निर्वाह निष्ठापूर्वक करने और स्वयं को स्वतंत्र नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने की अपील की। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि महिला जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेरा सभी महिला जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि ये पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन अपनी पूरी दक्षता से निर्भीक होकर निभाएं। कुछ स्थानों पर महिला पंचायती प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा पंचायत में कार्य करने की प्रवृत्ति अभी भी दिखाई देती है। आप ऐसी प्रथा का उन्मूलन करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं और स्वयं को स्वतंत्र नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करें। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत की नींव आत्मनिर्भर और सक्षम स्थानीय निकायों के आधार पर रखी जा सकती है। विकसित भारत की नींव आत्मनिर्भर और सक्षम स्थानीय निकायों के आधार पर ही रखी जा सकती है। उनकी भूमिका और दायित्व विकसित भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायतों को अपने राजस्व के स्रोत विकसित करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। ये आत्मनिर्भरता ग्राम सभाओं को आत्मबल और देश को स्वबल प्रदान करेंगे। मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों को बहुत ही भरोसे के साथ चुनते हैं। इसीलिए जनप्रतिनिधियों का एक कर्तव्य है कि वे इस विश्वास को अपने व्यवहार और कार्य से बनाए रखें और निर्भीकता से अपने कार्य को करें। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि उनका मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का आधार है और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतनी ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्माएं गांव
की और सुविधाएं शहर की विचार के तहत बॉटम अप अप्रोच से प्रेरित होकर पंचायती राज मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर गांवों में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में निरंतर आगे कदम बढ़ा रहा है। समारोह में राष्ट्रपति ने जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास की व्यापक उपलब्धियों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बिहार की 3 समेत विभिन्न राज्यों की 45 पंचायतों को पुरस्कृत किया। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के जजुआर पंचायत के मुखिया सुमन नाथ ठाकुर को राष्ट्रपति ने तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया। तीसरे स्थान के विजेता हैं बिहार राज्य की मुजफ्फरपुर जिला पंचायत से जजुआर मिडिल ग्राम पंचायत। आपकी प्रमुख उपलब्धियां हैं बेहतर स्वच्छता एवं सफाई, स्वास्थ्य शिविर और निवारक देखभाल, प्रारंभिक बाल अवस्था स्वास्थ्य के लिए आंगनबाड़ी केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा। नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड के पार्थू पंचायत की मुखिया तृप्ति कुमारी को आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरे स्थान के विजेता हैं बिहार राज्य की नालंदा जिला पंचायत से पार्थू ग्राम पंचायत। सभी स्कूलों में अपनी बिल्डिंग, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, इंटरनेट, पेयजल आपूर्ति और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालयों के साथ खेल के मैदान बनाए गए। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के पुनहाड़ा ग्राम पंचायत की मुखिया निभा कुमारी को सुशासन युक्त पंचायत के लिए राष्ट्रपति ने तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया। तीसरे स्थान के विजेता हैं बिहार राज्य के झारखंड जिला पंचायत से पुनहाड़ा ग्राम पंचायत। पंचायत भवन में नागरिक सेवा कार्यों के लिए आरटीपीएस लागू किया एवं लगभग 60 युवा शिक्षित स्वयं सेवकों ने इंटरनेट सेवाओं के लिए प्रयास किया और पंचायत और बस्तियों के बीच सहयोग में मदद की। समारोह के दौरान राष्ट्रपति और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने विजेता पंचायतों की नवाचारी और प्रभावी कार्य प्रणालियों पर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। समारोह में औरंगाबाद, नालंदा, मधेपुरा, कटिहार और अररिया जिले के कुल 44 मुखिया भी शामिल हुए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक मनरेगा के तहत बिहार में 154.44 करोड़ श्रम दिवस का सृजन किया गया। लोकसभा में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के एक प्रश्न के जवाब में श्री चौहान ने कहा कि बिहार में मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2013-14 तक 76.58 करोड़ श्रम दिवस का सृजन किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सिटी एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि एक पत्र के माध्यम से यह धमकी दी गई है। यह पत्र झारखंड के कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के नाम से भेजा गया है। प्रिंस खान 30 लाख रुपए का इनामी है और उसके खिलाफ रेड तथा ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। सिटी एसपी ने बताया कि गया पुलिस ने प्रिंस खान के धनबाद स्थित आवास पर छापेमारी की, लेकिन वह वहां नहीं मिला। उन्होंने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह धमकी असली है या किसी ने प्रिंस खान के नाम का इस्तेमाल कर साजिश रची है। बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के मेहदा शाहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। इधर जिला प्रशासन ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने गया के फतेहपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल रंजन को 70,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बीडीओ फतेहपुर के उप प्रमुख से योजना के कार्यान्वयन को लेकर घूस ले रहा था। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में आज 6ठे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 145 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया। साथ ही कई छात्रों को उपाधि भी प्रदान की गई।
नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि पटना मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मलाई पकड़ी से पैड़िया स्थित न्यू इंटरस्टेट बस टर्मिनल तक बने कॉरिडोर का सिविल वर्क पूरा कर लिया गया है। मेट्रो रेल के कार्य के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री नवीन ने कहा कि अब ट्रैक बिछाने का काम जारी है। मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था प्रायोरिटी कॉरिडोर को पहले फेज में लेने का, उसके लिए विभाग ने पूरी तत्परता दिखाई है और पिछले 3 महीने से जो हम लोग समीक्षा कर रहे थे, अब हम लोग की ये समीक्षा के बाद जो इनिशिएटिव लेना था, करीब 150 करोड़ की राशि राज्य सरकार ने अपने तरफ से निर्गत किया ताकि काम को हम और स्पीड कर सकें। और प्रायोरिटी कॉरिडोर में फर्स्ट फेज में हम लोग को जो प्रयास है कि मलाई पगड़ी से ISBT तक बिहार के और पटना के लोग मेट्रो का सफर का आनंद ले सके, इसकी शुरुआत हम लोग कर लेंगे 15 अगस्त से पहले। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि हिमालय की तराई वाले जिलों में आज देर रात से घना कोहरा छाये रहने का पूर्वानुमान है। बिहार में सर्द उत्तर पश्चिमी हवाएं बिहार में प्रवेश कर रही है, जिस कारण न्यूनतम तापमान में कमी हो रही है और अगले 48 घंटों के दौरान थोड़ी कमी हो सकती है। वायुमंडल के निचले स्तर पर नमी की मात्रा अभी बढ़ी हुई है, जिस कारण हिमालय से सटे तराई वाले जिले में देर रात एवं सुबह में घना कोहरा छाए रहेंगे। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क, दिन में धूप खिलेंगे, सुबह के समय कोहरा और हल्की ठंड का अनुभव होगा। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 7.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ समस्तीपुर का पूसा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना के दानापुर स्थित एक गोदाम में मद्य निषेध विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 2582 लीटर शराब बरामद की है। मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। रोहतास जिले के करघर थाना क्षेत्र के कौवा खोच गांव में एक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने सेना के एक नायक सूबेदार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 राइफल, 1 बंदूक और कारतूस बरामद किए गए। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर 5 किलो गांजा, स्मैक, शराब और हथियार के साथ 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के हंकारपुर गांव में पुलिस ने एक लूट कांड के फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम चंपारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 2 युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी। जमुई जिला मुख्यालय में आयोजित नियोजन सह मार्गदर्शन मेले में 500 से अधिक युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। सीतामढ़ी जिला आज अपना 53वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रतिभागियों को किया संबोधित। कहा, हैकाथॉन ने कई बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, पंचायती राज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधि बदलाव की वाहक बन रही हैं। महिला जनप्रतिनिधियों से स्वतंत्र नेतृत्वकर्ता बनने की अपील की। मुजफ्फरपुर जिले की जजुआर पंचायत, नालंदा जिले की पारतू पंचायत और जहानाबाद जिले की पुन्हाड़ा पंचायत को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से किया गया सम्मानित। और बोधगया के महाबोधि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।